अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ा था कि फिजिक्स आई कहाँ से और कैसे आई, इजाद हुई, किसकी ब्रांच है और ये तमाम चीजें। दूसरे लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी, फिजिक्स की। और जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने क्या पढ़ी थी, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ी थी। ठीक है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, जियोफिजिक्स, एटॉमिक, न्यूक्लियर, ऑप्टिक्स, साउंड, ये तमाम ब्रांचेस हमने पढ़ी। ठीक है। मैं लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो हमारे पास इस चैप्टर में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ब्रांचेस हैं, जो शॉर्ट का सवाल बनता है उनमें से कोई भी ऐसा बनता है, कोई भी 4 ब्रांचेस उठा के दे देते हैं, बोलते हैं इनको डिफाइन करो। ठीक है। तो याद अपनी सारी करनी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्या है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स की अहमियत। फिजिक्स की अहमियत के, फिजिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिक्स की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। देखो, अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स पढ़े आपको इतना पता चल गया होगा फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ब्रांचेस की मदद से, कितनी सारी ब्रांचेस हैं, हर सेक्टर में फिजिक्स का काम हो, ये तमाम चीजें हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। मगर बोर्ड के अंदर एक सवाल आता है, राइट द फोर इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। एक शॉर्ट के अंदर सवाल बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स का, कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस बताओ, फिजिक्स की अहमियत क्या है। तो हमने कोई 4 पॉइंट लिखे होते हैं जिसकी मदद से हमें पूरा नंबर मिल जाते हैं। यहाँ इस तरीके से आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स के यूजेस क्या हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बन रहा होता है। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में आपके पास ये जो 4 पॉइंट लिखे, यही 4 सेम पॉइंट्स आपके नोट्स में, तो हम इसी को समझेंगे और इसी को हम आपके पास नोट्स में और इससे हम याद भी कर लेंगे। ठीक है। और वीडियो वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स बेतहाशा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स बेतहाशा है। आप एक एक सेक्टर उठाओ ना तो उसमें हजारों इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स है कि फिजिक्स की अहमियत क्या है उस सेक्टर के। मिसाल के तौर पर हम फिजिक्स की एक ब्रांच उठाते हैं ऑप्टिक्स। क्या उठाते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब देखना, मैंने बताया था उस ब्रांच में हम पढ़े होते कैमरास के बारे में, प्रोजेक्टर के बारे में। तो कितनी सारी इंपॉर्टेंस है। लेट सपोज ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच नहीं होती, ना ये कैमरास लेंसेज इजाद होते, ना प्रोजेक्टर इजाद होता, ना लाइट्स इजाद होती, ना ये हमारे चश्मे इजाद होते। तो अगर मैं सिर्फ ऑप्टिक की ब्रांच को उठाऊं तो उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। ठीक है। तो हमने कोई भी चार्ट लिखनी होती है। ठीक है। तो ये अच्छी सी प्यारी सी वर्डिंग के अंदर हमने लिखी हुई है, तो इसी को रख लो, समझ लेते हैं। तो इससे इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर इस सवाल के आने की उम्मीद है हमें। अच्छा देखो, सबसे पहली ब्रांच क्या है, सॉरी सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, व्हेन वी वॉक और मोशन इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि जब हम चल रहे हैं, यहाँ मोशन करें, मोशन का मतलब होता है फिजिक्स के अंदर हरकत करना। क्या मतलब होता है? हरकत करना। कि यहाँ जब हम चल रहे हैं, हरकत करें, तो हमारा ये हरकत करना या चलना किस चीज का पार्ट है? मैकेनिक्स का। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच का पार्ट है? मैकेनिक्स का। हमने पढ़ी थी मैकेनिक्स पहली या दूसरी ब्रांच थी। ठीक है। तो मतलब आप फिजिक्स तो बाकी चीजों को दूर की बात, आपके चलने में ही फिजिक्स है, समझ में? आपके हिलने जुलने में ही क्या है? फिजिक्स है। तो बाकी चीजें तो दूर की बात, कि आप चल रहे हो, सबसे बेसिक काम तो बंदा यही कर रहे होता है, चल रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है, या हरकत मोशन कर रहा होता है। ठीक है। तो उसी में क्या है? फिजिक्स है। बाकी तो चीजें दूर की बात। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखना है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में, कि जब हम चल रहे हैं या हरकत कर रहे हैं, वो किस चीज का पार्ट है? मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का पार्ट मतलब मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है। समझ में आई? तो पहले हमने क्या खसूसियत बताई, क्या अहमियत बताई फिजिक्स की, कि भाई हमारे चलने में ही क्या है? फिजिक्स। अब चलने में कैसे फिजिक्स है भाई, हम चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम स्टेबल कैसे होकर चल रहे हैं। ठीक है। हम कितनी फोर्स लगाएं तो चल रहे हैं, तो तमाम चीजें फिजिक्स के अंदर आ जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पढ़ोगे। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, टेलीविजन। टेलीविजन किसको बोलते हैं? टीवी को टेलीविजन हो गई, या इसके अलावा हमारे पास क्या हो गई, एलसीडीज हो गई। अब तो मॉडर्न दौर एलसीडी आ गई, टेलीविजन तो थोड़ा पुराना जमाना हो गया, तुम्हारे अम्मा अब्बा का जमाना हो गया। ठीक है। अब तो एलसीडीज आ गई। टेलीविजन, मोबाइल सबको पता है। म्यूजिक सिस्टम्स, यानी कि स्पीकर, माइक वगैरह। ठीक है। म्यूजिक सिस्टम्स एंड अदर अप्लायंस। अदर अप्लायंस का मतलब है और घर में जो इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल वाली चीजें, वॉशिंग मशीन हो गई, सिलाई मशीन हो गई, जूसर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस।
ठीक है, आर डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ये सब किसके असूलों पे बनी हुई है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एक तो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? असूल। किसके असूलों पे बनी है? फिजिक्स के। दूसरा हमने क्या अहमियत बताई कि भाई जो आपके टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, या ये मोबाइल फोन है, ये जितनी भी आपको, और सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर, ठीक है, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये किसके असूलों पे बनी हुई है भाई? फिजिक्स के। देखो हर चीज में ना हम हर लाइन में बताए अहमियत ही रहे, मगर आखिर में क्या अल्फाज बदल लें, ताकि हर लाइन के अल्फाज क्या हो, अलग अलग हो। इधर हमने क्या बोला कि भाई मैकेनिक्स का हिस्सा है, कहना तो मैं भी बात चाह रहा हूँ। इधर हमने क्या बोला? फिजिक्स के असूलों पे बनी हुई है। बस हम अल्फाज की हेरा फेरी कर रहे हैं, मगर हर हर पॉइंट में हम क्या बताएं? इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज इन आवर हाउस होल्ड, बिजली जो कि हम यूज करते हैं अपने घरेलू काम में, इज द मेजर गिफ्ट ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का क्या है? मेजर गिफ्ट, एक अहम तोहफा है। इधर भी हमने क्या किया? अल्फाज का वेल वेल ऊपर पहले हमने कहा कि भाई मैकेनिक्स का हिस्सा, दूसरे में हमने क्या कहा? असूलों पे बना, तीसरे में क्या कहा? फिजिक्स का तोहफा है। तो बस अल्फाज बदल ले, सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंस ही है। समझ में आ रही है? तो देखो, जो बिजली हम यूज कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड में, अपने घर बार में, वो क्या है? फिजिक्स का एक तोहफा है। फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है ना, फिजिक्स की अहमियत है हमारे घरों में। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करो बिजली ना हो, क्या करोगे तुम? तुम्हारा तो दिन ही नहीं गुजरेगा, ना हमारा गुजरेगा। ना लाइट्स होंगी, ना ये कैमरा होगा, ना मोबाइल चार्ज हो सकेगा, ना सेल किससे चार्ज करेगा भाई? बिजली नहीं है। समझ आई है? मतलब देखो कैसी लाइफ हो जाएगी वो, गारों वाली या खतरों के जमाने वाली, जब लोग लालटेन लेके घूमते हैं, तुम लोग की वैसी उम्र हो गए। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? बिजली का आना। फर्ज करो, सोचो एक लम्हे के लिए बिजली गायब है, घर में क्या करोगे? हम अंधेरा है, ना नेट चलेगा, ना मोबाइल होगा, ना कंप्यूटर चलेगा, ना टीवी चलेगा, तुम क्या करोगे? अब तुम बिल्कुल पीछे। तो ये जो इतना सारी इन्वेंशन नहीं है, उसपे मेजर काम किसका है? बिजली का। और बिजली किस कहाँ से आई? फिजिक्स के असूलों पे तो आई है। फिजिक्स पढ़ गई तो बना पता चले लोगों को बिजली कैसे काम करती है, कैसे चल रही है। समझ में आई? फिजिक्स थी पहले, हर चीज पहले थी, मगर लोगों को पता नहीं था। मिसाल अगर पहले पेट्रोल था, पेट्रोल था पहले, पहले पता है क्या? इधर सुनो, पहले लोग, कभी लोग कुआं खोदते थे पानी निकालने के लिए पहले के जमाने में, तो अगर काला पानी निकल आता था, पेट्रोल जब निकलता है तो काला होता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, उसमें 200 और कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब लोग खड्डा खोदते थे पहले के जमाने में, चलो भाई खड्डा खोदते हैं कुएं के लिए, उन्होंने खड्डा खोला और पानी निकाला। उधर क्या निकल आया? उधर क्या निकल आया? काला पानी निकल आया। लोगों को पता ही नहीं होता था ये पेट्रोल है। लोग बोलते थे ओ यहाँ तो गटर का पानी है, बंद करो इसको, दूसरी जगह खोदो। और आज के जमाने में निकला है, वो तो बोलेगा हट जाओ, मैं दुनिया का अमीर तरीन बन रहा हूँ। समझ आई? तो ये तमाम चीजें पहले थी, मगर इंसान को पता नहीं था। इसलिए हम पता है क्या चीज करते हैं? वर्ड क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिस्कवर। हम क्या यूज करते हैं? देखो डिस्कवर और इन्वेंट के अंदर फर्क है। डिस्कवर का मतलब क्या? दरियाफ्त करना, यानी कि कोई चीज पहले से हमने बस उसका पता लगाया है। और इन्वेंट का मतलब कोई चीज हमने बनाई है खुद से। मिसाल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जब लोगों ने उस तक नहीं पहुंचे, तो तब कौन सा बड़ा माउंटेन था? तब भी कौन सा था? माउंट एवरेस्ट ही था, मगर अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ। उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसको डिस्कवर किया गया। वो चीज थी पहले से, मगर उसका पता लगाया गया, हाँ भाई ये चीज है। समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं डिस्कवर, इन्वेंट नहीं यूज करते। अच्छा आखिरी देखो, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल किसको कहते हैं? पुलिस की गाड़ियों को ऑटोमोबाइल कहते हैं। इसको कहते हैं ऑटोमोबाइल। अपने से चले, रक्षे को पहुंच रहे। और भाई टेस्ला को, और एरोप्लेन, ऑटो पायलट। ऑटोमोबाइल्स हम कहते हैं जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी जौन सी भी शक्लों के अंदर, हम उनको क्या एक लफ्ज यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल का मतलब है गाड़ियां, रिक्शे, बाइक, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मतलब जो जो चीजें मेरे पास है वो सब क्या है? ऑटोमोबाइल है।
ऑटोमोबाइल में क्या होती है, जितनी भी गाड़ियां हैं, कौन सी भी नस्ल की गाड़ियां, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल। इस पूरी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो क्या है, ऑटोमोबाइल्स आर डिजाइन ऑन द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। ऑटोमोबाइल को किसके ऊपर, बेसिक्स, फिजिक्स की बेसिक्स के ऊपर बनी है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ियां, वो भी क्या है, फिजिक्स का एक अहम तोहफा, एक इम्पोर्टेंस है, एक अहमियत है हमारी जिंदगी में। हाँ नहीं, बस करो, अगर गाड़ी हम खत्म कर दे तो सबकी जरूरत ऊँटो या उससे पूरी हो जाएगी, और हो भी जाए, लेट सपोज, मगर मजा ही नहीं है ना। तुम यहाँ से भाई, मैं यूनिवर्सिटी पहुंचता हूँ अपनी, आधे घंटे में बाइक पहुंच जाता हूँ। अब मेरे पास ऊँट हो, टंग टंग टंग, वो 3 घंटे में जाके यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, तुम्हारी क्लास में नहीं ले सकूंगा मैं। हाँ, घोड़ा तो हाँ कर दो, फिर यूनिवर्सिटी से क्लास से बांटेंगे, फिर उसको खाना वाना खिलाओ, फिर उसको हाँ कहने का मकसद ये, ऑटोमोबाइल से हमारे लाइफ में क्या है, रेवोल्यूशन आया, एडवांसमेंट आई है। होते तो पहले भी काम थे, पहले लोग यहाँ से दूसरे मुल्क नहीं जाते थे, मगर जाते थे घोड़ों पे, ऊँटों पे, 6 महीने 1 साल लगते थे। अभी तो यूं फ्लाइट पकड़ो, सुबह का नाश्ता पाकिस्तान में, शाम का मतलब दोपहर का खाना कनाडा में, रात का वापस पाकिस्तान में। ऐसा भी होता है। समझ में आ रही है, तो अब तो इतनी बात हो रहा है, ऑटोमोबाइल नहीं होती तो क्या। तो इधर देखो, आपके पास अगर और कोई पॉइंट्स हैं तो आप लिख सकते हो, मगर ये मैंने वो 4 पॉइंट लिखे हैं जो मेजरली यूज होते हैं, और जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो आप कोशिश करो यही चार याद करो, या किसी और नोट्स वगैरह से मिलते तो वहां से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।